नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक देवसिंह मैदान में आगामी 3 फरवरी से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथावाचक व्यास साध्वी अतिथि भारती होंगी। कथा के शुभारंभ अवसर पर नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा श्रवण को आयोजन स्थल में पहुंचने की अपील की है। पिथौरागढ़ के अखिल कंप्यूटर एवं आईटीडीए के संयुक्त तत्वावधान में देवभूमि शिक्षा केंद्र के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीते लंबे समय से साहित्य सेवा करते आ रहे बाल साहित्यकार ललित शौर्य को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बाल साहित्यकार ललित साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हुए कई बड़े मंचों में सम्मानित हो चुके हैं। इस अवसर पर देवभूमि शिक्षा केंद्र के निदेशक साहित्यकार नीरज जोशी, अखिल कंप्यूटर एवं आईटीडीए के सेंटर हेड जीवन लोहनी, निदेशक दमयंती लोहनी, चीफ फैकल्टी बंशीधर, मुस्कान लोहनी, मनीषा, आशीष, तनीषा, अनुज आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। पिथौरागढ़ के रामेश्वर के लिए मसाड़ी थाली सड़क बनने के बाद भी अभी तक यातायात शुरू न होने व विभाग की उदासीनता पर आज स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने गुस्सा जाहिर करते हुए स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र विभागीय अधिकारियों को आवाजाही के लिए सड़क को तैयार करने के निर्देश दिए, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने मार्च माह तक सड़क से यातायात शुरू होने की बात कही है। बता दें कि विधायक मयूख मेहर ने बीते दिनों इस सड़क के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी। इस सड़क से यातायात शुरू होने पर अल्मोड़ा व टनकपुर जाने के लिए 15 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान लोनीवी के अधिशासी अभियंता ने बताया कि रोड में डिफेक्ट कटिंग, चौड़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, जिनको मार्च माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। विधायक द्वारा सड़क कार्य पूरा करवाने के प्रयासों की सराहना करते हुए स्थानीय निवासी शिव सिंह, हीरा सिंह, दिनेश भट्ट, शिवराज गिरी, प्रकाश भट्ट सहित अन्य ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष लोक मेहर, पूर्व पंचायत सदस्य तिलक जोशी, गौरव मेहर सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के जाखनी उपरेती और न्याय पंचायत घाघल में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत पंचायती राज निदेशालय के तत्वावधान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हो गया। अपार सस्ता पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर सुभाष जोशी व मास्टर ट्रेनर भगवान सिंह बुरा ने सत्र सतत विकास लक्ष्य एवं 9 थीमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गांव सहित अन्य विषय शामिल थे। ग्राम पंचायत अधिकारी सुंदर सिंह सुगड़ा द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मोनिका पवार और रंजना आर्या ने स्वस्थ गांव की अवधारणा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण में विभागीय मास्टर ट्रेनर व पर्यवेक्षक हरीश सिंह मेहता द्वारा भी सतत विकास लक्ष्यों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सीएचओ पूजा भाकुनी, एएनएम आशा खड़ायत, मास्टर ट्रेनर गोविंद पंत, सोनी थापा, शांति बिष्ट, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित समूह की महिला सदस्य मौजूद थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में महिला होमगार्ड के 32 सदस्यीय पहले दल को बुधवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पिछले वर्ष चयन प्रक्रिया के बाद 32 युवतियों का चयन होमगार्ड के लिए किया गया है। चयन के बाद प्रशिक्षण के लिए श्रीनगर प्रशिक्षण केंद्र में 42 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज प्रशिक्षण पूरा होने पर पिथौरागढ़ पहुंची महिला होमगार्ड को जिला कमांडेंट रविंद्र प्रसाद ने नियुक्ति पत्र सौंपे और कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए शुभकामनाएं दी।
एक अंडे की ठेली लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश जारी है। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज अंबर तालाब रोड के निवासी स्वामीनाथ द्वारा अभिषेक व उसके अन्य साथियों द्वारा उनके पुत्र आकाश उर्फ सालू के साथ मारपीट कर हत्या करने की तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की में धारा 302 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले को लेकर एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह के आदेशानुसार पुलिस टीम का गठन किया गया। टीमों द्वारा जानकारी जुटाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में टीमें रवाना की गई और दबिशें दी गई। औचक दबिश के दौरान पुलिस टीम को मुख्य आरोपी अभिषेक को दबोचने में सफलता हासिल हुई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अभिषेक व उसके दोस्तों का कुछ दिन पूर्व मृतक आकाश से झगड़ा हुआ था। सबक सिखाने को लेकर अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश को जान से मारने का प्लान बनाया और रात के समय रुड़की टाकीज के पास बाल्टी से लगातार 8-10 वार कर आकाश को मृत समझकर मौके से फरार हो गए। आरोपी अभिषेक को न्यायालय के आदेश पर उप कारागार रुड़की में दाखिल किया गया। पुलिस टीमें अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इधर एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि टीम ने कम समय में आरोपी को दबोचकर सफल खुलासा किया है। अन्य फरार की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में दून पुलिस द्वारा घटना के मास्टरमाइंड शशांक सिंह उर्फ सोनू राजपूत को बीते 5 दिन पूर्व देर रात्रि पटना के बेउर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था, जिसे पटना न्यायालय में पेश करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया। पूछताछ में आरोपी शशांक द्वारा बताया गया कि सुबोध तथा उसके द्वारा ही देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में लूट की योजना बनाई गई थी तथा घटना को अंजाम देने के लिए प्रिंस, अखिलेश, विक्रम, राहुल तथा अविनाश को देहरादून भेजा गया। आरोपी शशांक से घटना में जुड़ी हुई ज्वेलरी के संबंध में अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्टोर की जो डकैती में था, इसमें एक मेन अभियुक्त शशांक था, जिसको वारंट बी पर जो है ट्रांजिट रिमांड पर जो है बिहार से पटना से लेकर आए थे। और इससे जो पूछताछ हुई हमारी टीम के द्वारा, इसमें काफी सारी सनसनीखेज बातें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी आने वाले समय पर। चूंकि मेन ये मास्टरमाइंड था जो गैंग को वहां से ऑपरेट कर रहा था, चाहे यहाँ की घटना हो या अन्य जगह की घटनाओं में भी इसने मेन ऑपरेशन जेल के अंदर से, जैसा इसने बताया कि वो ऑपरेट कर रहा था। जो भी गैंग के लड़के जो उपलब्ध कराए जा रहे थे, वो सुबोध और एक नया नाम इसमें जो इसके ऊपर का आया, इसमें रंजन नाम से आया, फुल्लू सरदार, राजीव रंजन नाम है फुल्लू सरदार, जो अन्य इसी तरह के आपराधिक वारदातों में वहां पर जेल में निरुद्ध है। चूंकि घटना के समय या जो 2-3 घटनाएं हुई उस दौरान सुबोध के अन्य प्रांतों में वारंट बी पर जाने के कारण ये पूरी कमान इसके द्वारा संभाल ली गई थी और इस गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे साक्ष्यों के बाद पूछताछ से बताया गया कि किस प्रकार वो लड़कों को हायर करते हैं, कहाँ इनके लड़के और जगह काम कर रहे हैं, उस संबंध में भी जानकारी मिली है। माल के संबंध में बड़ी सख्ती से गहराई से पूछताछ की गई है। उस संबंध में भी विस्तार से इसने बताया कि किस तरह से जो उसके अंदर जो रंजन फुल्लू करके जो गिरफ्तार है, जो जेल में बहुत पुराने समय से निरुद्ध है, उसके द्वारा इस माल को नेपाल या अन्य जगहों पर भेजा गया है। जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमारी टीम आगे काम कर रही है। जल्दी इसमें अन्य सफलता मिलने की उम्मीद है। देखिए, टेक्निकली काफी साउंड है इनका। जो शशांक से पूछताछ में पता चला है कि जेल में बंद एक हैकर जो किसी मामले में बंद था वहां पर राजस्थान का, उसके थ्रू इसने सारा ये वर्चुअल नंबर बनाना और कैसे गूगल पर मैप को बना के प्लॉटिंग करना, कोऑर्डिनेट्स भेजना, से बहुत सारी इसने ट्रेनिंग लेकर उसे दौरान सीखा। और इसी के बाद सीखने के बाद इस पूरे गैंग को उसने टेक्निकली साउंड किया। और जो ऐसे वारदात करके लड़के बंद होते हैं, जैसे आपने देखा एक विकास जो भी गुजरात में अरेस्ट हुआ था महसाणा में, वो भी इतनी हत्या और लूट की डकैती की वारदात वांछित चल रहा था। ऐसे लड़के जो ऐसी वारदातों में कहीं बंद होते हैं, जहां कहीं किसी डेयरिंग एक्ट में बंद होते हैं, उनको हायर करना, उनको ट्रेन करना और जेल से निकलने के बाद उनको यूज करना, ये इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी है। सर, इसमें जेल से जो मोबाइल ऑपरेटिंग का भी बात आई है, उसको हम किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जेल से इस तरह से मोबाइल ऑपरेट होना ये भी क्योंकि इसकी स्वीकृति भी है और इसने बताया भी है। और जो अभियुक्त अरेस्ट हुआ है विकास, उसके पूछताछ में भी सारे कनेक्शंस निकल के आए फोन से कि जेल के थ्रू शशांक ऑपरेट कर रहा था। तो इस बात की जरूर पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं वहां पर मोबाइल फोन का लगातार प्रयोग हो रहा था। चूंकि साक्ष्यों में आ गया, इन्वेस्टिगेशन में अभियुक्त के बयानों में भी आया है और अन्य अभियुक्त जो दूसरे का गिरफ्तार हुआ उनके बयानों में भी और सब चीजें की पुष्टि हुई है। तो इसमें जेल प्रशासन को भी उचित माध्यम से एक पत्राचार भी किया जाएगा कि भविष्य में ऐसे अपराधियों पर वहां पर अंकुश लगाया जाए।